नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए अब नजर डालते हैं राजस्थान की खबरों को सुपरफास्ट अंदाज में। जयपुर में बेरोजगारों ने पीसीसी के बाहर हंगामा किया। इस दौरान पुलिस ने पीसीसी के बाहर से बेरोजगारों को खदेड़ा है। इससे बेरोजगारों और पुलिस के बीच में धक्का मुक्की भी देखने को मिली। आपको बता दें कि बेरोजगार पिछले 3 दिनों से शहीद स्मारक पर प्रदर्शन कर रहे हैं। बेरोजगारों की 8 सूत्रीय मांगों को लेकर के प्रदर्शन जारी है। करौली के मंडरायल जारी राज्यसभा के सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को गुड़गांव थाना पुलिस ने रोक दिया। इसके बाद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने पुलिस प्रशासन पर तानाशाही के आरोप लगाए। इसके बाद उन्हें थाने में धरना देना शुरू कर दिया। इसके बाद डॉक्टर किरोड़ी को जिले की सीमा से बाहर ले जाकर छोड़ दिया गया। और मंडरायल में चल रहे प्रदर्शन में हिस्सा लेने के लिए सांसद किरोड़ीलाल मीणा जा रहे थे। आपको बता दें कि मंडरायल कस्बे में बुधवार सुबह एक नाबालिग का शव मिला था। परिजन दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जता रहे हैं और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ के विरोध में कांग्रेस ने राजधानी जयपुर में राजभवन का घेराव किया। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राजभवन का घेराव किया है। इस मौके पर कांग्रेस के नेताओं ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाए हैं कि केंद्र सरकार राहुल गांधी की आवाज दबाना चाहती है और इसके लिए ईडी का गलत इस्तेमाल कर रही है। अलवर ग्रामीण विधानसभा से विधायक और राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि जो केस 2014 में खत्म हो गया था उस पर लगातार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को टारगेट किया जा रहा है। साथ ही टीकाराम जूली ने कहा कि 3 दिनों से लगातार राहुल गांधी को ईडी के दफ्तर बुलाकर के पूछताछ की जा रही है, जबकि मामले में न्यायालय की ओर से उन्हें क्लीन चिट दे दी गई है। उन्होंने मोदी सरकार की अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने के आरोप लगाए हैं। तो कोटा में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने घायल कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि बसोली में सोते हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं पर जिस तरीके से लाठीचार्ज किया गया काफी निंदनीय है। बीजेपी किसान मोर्चा ने भी किसान कर्ज माफी समेत कृषकों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर प्रदेश में बड़े आंदोलन की तैयारी शुरू कर दी है। कोटा के दौरे पर आए पूर्व प्रधान और बीजेपी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री शेलाराम सारण ने कहा कि बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में डिमांड नोट जमा होने के बाद भी कृषि कनेक्शनों से वंचित प्रदेश के हजारों किसानों के मुद्दों को रखा गया। चित्तौड़गढ़ विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के आह्वान पर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया गया और धरना दिया गया। चित्तौड़गढ़ में जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करते हुए पहले यहां पर कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा पढ़ी, उसके बाद नारेबाजी की। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ के खिलाफ जैसलमेर में कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने केंद्र पर राहुल गांधी को साजिश के तहत फंसाने के आरोप लगाए हैं। उदयपुर के अंबामाता थाना इलाके में युवक की हत्या के बाद नाराज परिजन शव का पोस्टमार्टम नहीं कराने पर अड़ गए हैं। मृतक के परिजनों ने कहा है कि जब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक शव नहीं उठाएंगे और न ही पोस्टमार्टम करवाएंगे। झुंझुनू के सांसद नरेंद्र कुमार ने केंद्र की अग्निपथ योजना की तारीफ की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने देश के युवाओं के हित में फैसला किया, इससे रोजगार के नए द्वार खुलेंगे। वहीं कुछ युवाओं ने भी कहा कि इससे सेना में भर्ती होने के लिए चांस बढ़ेंगे। इसका रिकॉर्ड जिसका अच्छा होगा आगे सेना में रह जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को ईडी की ओर से मिले नोटिस के विरोध में जिला मुख्यालय पर बीती रात कार्यकर्ताओं की ओर से प्रदर्शन किया गया। इस दौरान उन्होंने केंद्र की सरकार का पुतला फूंका, बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उधर जोधपुर इलाके के बाप इलाके में बड़ी सीड में सोलर कंपनियों की ओर से हजारों खेजड़ी के वृक्षों की कटाई कर उन्हें जमीन में गाड़ देने के मामले में अब तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। फलोदी नागौर चौराहा सड़क मार्ग पर लेटकर हजारों पर्यावरण प्रेमियों, किसानों और बिश्नोई समाज के महासभा के लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया है और ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इस दौरान खेजड़ी के वृक्ष को उजाड़ने वाले लोगों को गिरफ्तार करने और को लेकर के जोरदार नारेबाजी की गई। धरने का नेतृत्व बिश्नोई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र बिश्नोई कर रहे हैं। करौली के मंडरायल किले में नाबालिग का शव मिलने के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन जारी है। मंडरायल कस्बे के अस्पताल के सामने चल रहे धरना प्रदर्शन में करौली धौलपुर के सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया, हिंडौन के पूर्व विधायक राजकुमारी जाटव समेत कई बीजेपी के नेता शामिल हुए।
इससे पहले क्षेत्रीय विधायक और ग्रामीण विकास पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा ने परिजनों से बातचीत कर शव का पोस्टमार्टम करवाया। 7 दिन में मामले का खुलासा करने और 5 लाख के मुआवजे का भरोसा दिया। वहीं सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने धरनास्थल पर पहुंचने की बात की जा रही थी। करौली प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक होने का सिलसिला थम नहीं रहा। कोरोना महामारी के दौरान कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यानी कि सीएचओ भर्ती परीक्षा का पेपर भी लीक होने का खुलासा हुआ है। जानकारी के मुताबिक 10 नवंबर 2020 को आयोजित परीक्षा के दौरान जयपुर के जागृति विद्या मंदिर स्कूल में बने परीक्षा केंद्र में परीक्षा से पहले यहां पर पेपर लीक हो गया था। इसका खुलासा तब हुआ जब एसओजी की ओर से इस स्कूल के संचालक धीरज शर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। चूरू के पुराना बस स्टैंड पर दुकान से सामान लाने गई युवती के साथ दुकानदार की ओर से गंदी हरकत करने और जबरदस्ती करने का मामला सामने आया है। चूरू के रतनगढ़ तहसील के गांव खुडेरा चारनान की 23 साल की एक युवती ने चूरू के एक युवक से लव मैरिज की और अब युवती को अपने परिजनों से जान का खतरा है। इसे लेकर के प्रेमी युगल ने एसपी ऑफिस पहुंचकर के अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई है। उधर कोटा में लुभावना कमीशन का लालच देकर के नए सदस्य बनाकर करीब 1 करोड़ 41 लाख रुपए से ज्यादा की धोखाधड़ी के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी पंजाब और राजस्थान के झुंझुनू के निवासी हैं। आरोपियों ने एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोलकर उसमें लुभावनी लालच देकर लोगों से इन्वेस्ट करने के नाम पर 9-9 हजार रुपए जमा करवाए थे। इसके बाद अच्छे कमीशन का लालच दिया। इस तरह से आरोपियों ने करीब 1 करोड़ 41 लाख रुपए से ज्यादा की धोखाधड़ी की। चित्तौड़गढ़ के भूपाल सागर थाना इलाके में एक होटल से हुई चोरी के मामले का खुलासा किया गया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को यहां से गिरफ्तार किया। आरोपियों से पूछताछ जारी है। होटल संचालक ने थाने में शिकायत दी थी और तहरीर में यह बताया गया कि आरोपी कमरा लेने के बहाने होटल में आए थे और इसके बाद तीनों ने होटल की तिजोरी को गायब कर दिया। तिजोरी में 15 लाख रुपए की रकम बताई जा रही है। चित्तौड़गढ़ की मनपिया थाना पुलिस ने कार्रवाई की। दिन दहाड़े घर का ताला तोड़कर नकबजनी की वारदात को अंजाम देने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। राजसमंद के आमेट सहकारी समिति के व्यवस्थापक के साथ बीती रात को अज्ञात नकाबपोश बदमाशों ने 50,000 रुपए और मोबाइल छीन लिया। जानलेवा हमला भी किया। जांच अधिकारी ने बताया कि आमेट सहकारी समिति का व्यवस्थापक अपने खेत पर बने घर पर जा रहा था और तभी 3 मोटरसाइकिल सवार 6 अज्ञात नकाबपोश लुटेरों ने उस पर हमला किया और 50,000 रुपए और एक मोबाइल छीनकर फरार हो गए। अजमेर नगर निगम के दस्ते ने शहर में 2 अलग अलग जगहों पर हुई कार्रवाई में अवैध रूप से हो रहे व्यावसायिक निर्माण को सीज किया है। निगम के दस्ते ने आगरा गेट और नला बाजार में यह कार्रवाई की है। धौलपुर के सेपो थाना इलाके के गांव कुकरा में नहर के पास से कार से 3 संदिग्ध लोग गांव के आसपास घूम रहे थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने तीनों को दबोच लिया। पुलिस तीनों से पूछताछ कर रही है। चूरू एसपी ने हनुमानगढ़ में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में एसीबी की ओर से घोटाले को लेकर के ग्राम सेवा सहकारी समिति मलसीसर का तत्कालीन व्यवस्थापक को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपी दुलेचंद को चूरू एसीबी की टीम आज कोर्ट में पेश करेगी और ये मामला 2020 का है। मलसीसर में 7 करोड़ 19 लाख 55,707 रुपए फसल बीमा क्लेम का घोटाला सामने आया था। हैरानी की बात यह है कि जिन लोगों के नाम जमीन नहीं है या फिर नाम मात्र की जमीन है, उन लोगों के नाम से भी बीमा किया गया था। कला वर्ग में 93% अंक लाकर के टॉप करने वाले गढ़ी गांव के निवासी रवीना गुर्जर के साथ साइबर ठगी का ही मामला सामने आया है। साइबर ठगों ने आर्थिक मदद के रूप में मिली 63,000 रुपए की राशि को रवीना के खाते से निकाल लिया। आपको बता दें कि रवीना की आर्थिक स्थिति कमजोर है और आर्थिक मदद करने के लिए लोगों ने मिलकर के 63,000 रुपए की राशि इकट्ठा की और रवीना के खाते में जमा करवाई थी। इसे साइबर ठगों ने निकाल लिया है। अब रवीना परेशान है। तो रसद विभाग की टीम ने नीमराना में कार्रवाई की है। 3 राशन डीलरों के लाइसेंस रद्द किए गए हैं। रसद अधिकारी ने बताया कि राशन डीलर के खिलाफ लगातार शिकायत मिल रही थी और इसके बाद यह कार्रवाई की गई है। अधिकारी ने कहा कि जांच के दौरान कागजात चेक करने पर अनियमितताएं पाई गई। इसके अलावा कोटा भी पूरा नहीं बांटा गया। मशीनों को भी चेक किया जा रहा है। अलवर के सदर थाना पुलिस ने वांछित अपराधियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करते हुए 21 साल से फरार 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया। थानाधिकारी राजेश शर्मा के नेतृत्व में
टीम ने वांछित अपराधियों को पकड़ा है। बांसवाड़ा के आंबापुरा थाना इलाके में जमीन विवाद को लेकर 3 परिवारों के बीच खूनी संघर्ष हुआ है। भाई ने अपने दूसरे भाई के सिर पर सरिया मार करके उसे लहूलुहान कर दिया, तो एक और दूसरे भाई के पत्थर मारकर उसे घायल कर दिया। इन सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। बताया जा रहा है कि यह विवाद जमीन पर जुताई करने को लेकर के हुआ था, बाद में मारपीट तक पहुंच गया। मामले की जांच पुलिस कर रही है। कोटा के विकासनगर में मेडिकल व्यवसायी से मारपीट का लूट की वारदात को अंजाम देने का मामला सामने आया। घायल अवस्था में पीड़ित को एमबीएस अस्पताल में भर्ती किया गया है। पीड़ित ने बताया कि बदमाशों ने मारपीट कर वाहन में तोड़फोड़ की। इसके बाद 2,33,000 रुपए उनसे लूटकर फरार हो गए। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उदयपुर में 2 बाइक की आमने सामने की टक्कर में 4 युवकों की मौत हुई है। यह हादसा गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर हुआ। हादसे में दोनों बाइक पर सवार 4 युवकों में से 3 की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक ने इलाज के लिए अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया। करौली में साहूकार के दबाव में आकर किसान ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना नादौती उपखंड के सोप गांव की है। मृतक के बेटे हरिचरण मीना के मुताबिक उनके पिता ने 12 साल पहले भरोसीलाल मीना नाम के एक शख्स से 3.5 लाख रुपए का कर्ज लिया था, लेकिन बीच में कई बार रकम जमा कराने और खेतों की पैदावार देने के बावजूद भी भरोसीलाल मीना नाम के साहूकार ने मनमाने तरीके से ब्याज लगाया और कर्ज को 2 करोड़ तक पहुंचा दिया। तो चलिए खबरों में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। का स्वागत है और फिर से रुक करते हैं फटाफट खबरों पर। धौलपुर से खबर, जहां पर नादनपुर थाना इलाके के एक गांव में युवक के साथ गांव के कुछ लोगों ने लाठी डंडों से मारपीट की, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। घायल की चीख पुकार सुनकर के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों की मदद से घायल को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। बीकानेर के श्री डोंगरगढ़ में एक भीषण सड़क हादसे में 2 लोग जिंदा जल गए। हादसा नेशनल हाईवे 11 पर हुआ, जब बुधवार की रात 2 ट्रकों में आमने सामने की जोरदार टक्कर हुई। टक्कर होते ही दोनों ट्रकों में आग लग गई। आग में दोनों ट्रक ड्राइवर घिर गए। एक ड्राइवर की मौत मौके पर ही हो गई, जबकि अन्य ड्राइवर की मौत इलाज के दौरान अस्पताल में हुई। हादसे के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। अलवर सदर थाना इलाके के गांव जाडोली घाटला में एक व्यक्ति यादराम ने अज्ञात कारणों के चलते जहर खा लिया। परिजनों ने अचेत हालत में इसे राजीव गांधी सामान्य अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर इलाज के दौरान इसकी मौत हो गई। कोटा में लिव इन में रह रही एक युवती की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हुई है और मृतका का शव अपने घर के कमरे में मिला। परिजनों ने मौत का संदेह जताते हुए मामले की जांच करवाने की मांग की। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द किया। बताया जा रहा है कि युवती कुछ सालों पहले अपने पति से तलाक इसका हो गया था। इसके बाद वो किशन नाम के एक युवक के साथ गोकुल नगर में रह रही थी और दोनों की मुलाकात लॉकडाउन में हुई थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। चूरू शहर के नया बस स्टैंड के पास गुरुवार सुबह सड़क पार कर रही एक बुजुर्ग महिला को ट्रक ने टक्कर मारी। ट्रक के बाद बुजुर्ग महिला बेहोश हो गई और इसे अस्पताल में भर्ती किया गया। वहीं ट्रक चालक ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गया। कोटा के प्रेमनगर इलाके में डीजल डालकर एक किशोर को आग के हवाले करने के मामले में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे किशोर ने एमबीएस अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। किशोर का एमबीएस के बर्न वार्ड में करीब 1 महीने से इलाज चल रहा था। पीड़ित बालक अपने पिता के साथ सब्जी बेचने का काम करता था। भारतीय रेल ने स्टार्टअप के जरिए नवाचार के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पहल की है। रेलवे के लिए स्टार्टअप के तहत अब तकनीक तंत्र के माध्यम से संचालन, रखरखाव, बुनियादी ढांचे के निर्माण में दक्षता और परिपक्वता लाने के लिए रेलवे ने स्टार्टअप योजना के तहत अवसर उपलब्ध करवाए हैं। रेलवे अपने नवाचार के तहत स्टार्टअप के माध्यम से भारतीय रेल की परिचालन दक्षता और सुरक्षा में सुधार करने जा रहा है। वर्तमान में रेल ने ऐसे कुल 11 सेक्टर तय किए हैं जिनमें विकसित नवीन तकनीकों का इस्तेमाल होगा। तो बीकानेर संभाग के सबसे बड़े पीबीएम अस्पताल के कई डॉक्टरों की चाहत जयपुर मेडिकल कॉलेज बना हुआ है। पीबीएम अस्पताल के कई डॉक्टर जयपुर मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य बनने की दौड़ में शामिल हैं। इस पद के लिए प्रदेश भर से लगभग 37
चिकित्सक शिक्षकों ने आवेदन किया है, जिनमें से बीकानेर मेडिकल कॉलेज के 7 डॉक्टर्स भी इस दौड़ में हैं। बीकानेर मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य और नियंत्रक डॉक्टर मोहम्मद सलीम भी इस रेस में शामिल हैं। सवाई माधोपुर स्थित रणथंभौर से एक बार फिर से वन्यजीव प्रेमियों के लिए खुशखबरी, और इस बार रणथंभौर की बाघिन T93 ने 3 शावकों को जन्म दिया है। और ऐसे में वन विभाग ने सुरक्षा के मद्देनजर बाघिन और शावकों की मॉनिटरिंग बढ़ा दी है। बाघिन T93 और T63 की बेटी है। बाघिन की उम्र करीब 6 साल की है और वे दूसरी बार मां बनी, और इससे पहले भी बाघिन ने 3 शावकों को जन्म दिया था। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे झालावाड़ पहुंची और सड़क मार्ग से झालावाड़ डाक बंगला पहुंचने पर वसुंधरा राजे का बीजेपी नेताओं, विधायकों, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की ओर से स्वागत किया गया। वसुंधरा राजे ने झालावाड़ पहुंचने के बाद भाजपा कार्यकर्ता शंभू लोधा के जन्मदिन पर केक कटवाया। इसके बाद वसुंधरा राजे ने डाक बंगले में ही जिले के बीजेपी कार्यकर्ताओं, नेताओं से कुशलक्षेम पूछी। फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्री की वुमेन विंग की नई कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। नवनिर्वाचित अध्यक्ष समेत पूरी कार्यकारिणी ने शपथ ली। प्रतापगढ़ में कानून और व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सांप्रदायिक सद्भाव को बनाए रखने के लिए एसपी अमृता दोयन के निर्देश पर पुलिस ने शहर के मुख्य मार्गों से पैदल मार्च निकाला। इस दौरान लोगों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील भी पुलिस की तरफ से की गई है। और इसी के साथ ही बुलेटिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार।